चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं केस 3, जिसमें जब हम बिल्स एंडोर्स किया हुआ है और बिल ऑफ एक्सचेंज जो हमारा बिल्स जो है वो डिसऑनर हो जाता है तो कैसे एंट्री करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लो होल्डर ऑफ अ बिल कौन है। तो हमारा जो क्रेडिटर है इस बार होल्डर ऑफ अ बिल है, हम कौन है, ड्रॉअर, और जिससे पैसे लेने हैं वो एक्सेप्टर। अब एक्सेप्टर जो होल्डर ऑफ अ बिल को मना कर देगा कि मैंने ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करूँगा, तब क्या होगा बच्चा। तो सबसे पहले वो होल्डर आएगा हमारे पास कि आपका जो एक्सेप्टर है वो मना कर रहा है, जो हमारा क्रेडिटर है वो हमारे पास आएगा, तो हमें उसको पे करना पड़ेगा। तो एंट्री कैसे करनी पड़ेगी, पे करना पड़ेगा कैश में नहीं, एंट्री तो रिवर्स करनी पड़ेगी ना, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज तो अब ऑनर हुआ नहीं, तो बिल्स रिसीवेबल ओनर हुआ नहीं, एग्जैक्ट वर्ड में ये बोल सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पे सिंपल ध्यान में रखना है, हमें वो एक सिंपल में जिससे पैसे लेने हैं मतलब एक्सेप्टर को हम डेबिट करेंगे, और जो जिसको पे करना है जो हमारा क्रेडिटर है उसको हम क्रेडिट करेंगे। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ये जो चमन जो है वो हमें उससे पैसे लेने हैं, चमन से पैसे लेने हैं बच्चा, तो वो हमारा डेटर्स हो जाएगा। और ये जो अमन जो है वो हमारा क्रेडिटर है, ऑलरेडी था, जो पहले हमने क्या किया था उसको बिल्स रिसीवेबल दे दिया था तो प्रॉब्लम नहीं था। अब बिल्स रिसीवेबल हमारा क्या हो गया, डिसऑनर हो गया है, तो इनडायरेक्टली उसको अब हम पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे अमन जो अकाउंट होगा वो क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर ऑलवेज क्या होगा बच्चा, ध्यान में रखना है, क्रेडिटर हमें वो क्लियर करना है। तो सिंपल वे में बोलना है कि अमन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और चमन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्लियर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डेटर से पैसे लेने हैं इसलिए डेबिट होगा, और जिसको हमें पे करना बाकी है वो क्रेडिटर है, उसको हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ तो सिंपल बात है, बिल्स पेएबल कम होगा क्योंकि अब वो डिसऑनर हो गया, नोटिंग चार्जेस डेबिट होगा एंड सुमन अकाउंट क्रेडिट होगा। यहाँ पे सुमन को पेमेंट करना है चमन को, इसलिए वो क्रेडिटर, वो जो उसका क्रेडिटर है इसलिए उसको क्रेडिट करेंगे। क्रेडिटर ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट होता है, लेकिन बढ़ेगा क्योंकि क्रेडिटर बढ़ेंगे, क्योंकि बिल्स पेएबल तो आपने पे किया नहीं, तो अब क्रेडिटर बढ़ेगा, तो सिंपल सुमन अकाउंट क्रेडिट होगा। अब बच्चा मुझे एक डायलॉग जो बोलना है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट, ये नोटिंग चार्जेस होगा वो इंक्लूडिंग होगा, ये चमन अकाउंट डेबिट टू अमन अकाउंट, तो ये क्या हो जाएगा, ये इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस होगा। तो ये जो टॉपिक था वो सिंपल बस यही जनरल एंट्री है, एक बार सम करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसमें भी 2 सम करेंगे, एक एक्सरसाइज का और एक एग्जाम्पल, प्रॉपर देख लेना तो क्लियर हो जाएगा।